मैया कहती है, अरे गोपियों, अगर ऐसा बाबा है तो उसको बाहर ही रोकना, और क्योंकि अगर कहीं अंदर आ गया और कहीं एक आध बिच्छू भी मेरे घर में कहीं टपक गए, कहीं बिल में घुस गए, तो मैं तो रात रात भर नहीं सो पाऊंगी। और मुझे लाला की चिंता और रहेगी, कहीं मेरे लाला को नहीं काट ले। और बहुत सारी स्वर्ण थाल में आभूषण सजाए और कहने लगी, बाबा को बाहर ही रोकना, मैं उसे बाहर ही बहुत सारी धन संपदा देने आऊंगी। और भिक्षा देने के लिए स्वर्ण थाल में अनेक आभूषण सजाए और माँ यशोदा भोलेनाथ को देने के लिए द्वार के बाहर चल पड़ी। लेकर भिक्षा चली नंद रानी, लेकर भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल भरायो रे मैया, कंचन थाल भरायो रे मैया। ले भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, ले भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, मेरो बालक है डरायो रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो रे मैया तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। जय हो। मैया ने जैसे ही भोलेनाथ को देखा, मैया तो उस रूप को देखकर ही डर गई और कहने लगी, बाबा ये भिक्षा लो और यहाँ से पधारो। भोलेनाथ ने कहा, मैया हमें रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, हम तो लाला का मुख देखने के लिए आए हैं। यशोदा मैया कहती है, बाबा तेरे इस रूप को देखकर देख, कितना बड़ा तो सर्प तेरे गले में पड़ा है और कितने तेरे शरीर में बिच्छू लपट रहे हैं। इस भयानक रूप को देखकर तो मैं खुद डर रही हूँ, तो मेरा लाला देखेगा तो उसकी क्या हालत हो जाएगी। अगर मेरी बात मान, ये भिक्षा ले ले और यहाँ से पधार। भोलेनाथ ने कहा, मैया हम ऐसे वैसे बाबा नहीं हैं, हमें धन संपदा की आवश्यकता नहीं है। क्या कहते हैं भोलेनाथ? ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया रे मैया, ना ये कंचन माया रे मैया, अपने लाल का दर्श करा दे मैया, अपने लाल का दर्श करा दे मैया, मैं दर्शन को ही आया रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो रे मैया तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। जय हो तेरे द्वारे। भोलेनाथ ने कहा, मैया हमें कुछ भी धन संपत्ति की इच्छा नहीं है, हम तो केवल आपके लाला का एक बार मुख देखना चाहते हैं। मैया कहती है, बाबा ये तो संभव नहीं है, तू चाहे कंबल ले ले, तेरी तुझे चाहिए तो हजारों गाय ले जा, पर मैं मुख नहीं दिखाऊंगी। भोलेनाथ कहते हैं, मैया तू बाबा का हट नहीं जानती है, बाबा अगर हट पर बैठ गए तो तुझे दिखाना ही पड़ेगा। जब बार बार जिद करने लगे तो मैया बड़ी ही घबरा गई, पर अंदर से तो घबरा गई, पर हिम्मत करके बोली, देख बाबा तू भी त्रिया हट नहीं जानता है। भोलेनाथ ने कहा, मैया कभी न कभी तो घर से बाहर निकालोगी, तब मैं दर्शन कर लूंगा। मैया ने कहा, देख बाबा तू मेरे से बहस मत कर, मैं इस घर के इस दरवाजे से नहीं निकालूंगी, दूसरा दरवाजा बना लूंगी। बाबा ने कहा, मैं उस दरवाजे पर आके बैठ जाऊंगा, फिर क्या करोगी? मैया ने कहा, मेरा लाला घर में ही बूढ़ा क्यों न हो जाए, पर मैं अपने लाला का मुख तो तुझे नहीं दिखाऊंगी। और इतना कहती मैया अंदर चली गई। भोलेनाथ ने सोचा कि अब मैया तो चली गई, नहीं मान रही, क्या करें। तो बीच अंधेरे में प्रभु त्रिशूल गाड़ कर वहीं बैठ गए और जोर जोर से डमरू बजाने लगे। जैसे ही डमरू की आवाज भगवान ने सुनी तो भगवान समझ गए, अरे भाई हमारे भोलेनाथ हमसे मिलने के लिए आए हैं। जब भोलेनाथ आए हैं
तो हमें भी मिलना चाहिए, पर जाएं तो जाएं कैसे? अभी तो चल नहीं सकते, मैया के पूरे नियंत्रण में है, क्या करें? तो जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया प्रभु श्री कृष्ण ने। और जैसे ही रोने की आवाज़ भोलेनाथ ने सुनी तो प्रसन्न हो गए कि वाह प्रभु, दर्शन तो नहीं हुआ पर आप कितनी सुमधुर ध्वनि में रो रहे हैं, यही आनंद मिला हमारे लिए तो वही बहुत है। जब वो जोर जोर से रोने लगे तो मैया घबरा गई। मैया समझ गई कि ये जो बाबा है डमरू बजा रहा है, मेरा लाला रो रहा है, ये बाबा तो कुछ जादू टोना करने वाला है, बड़ा खतरनाक है। गोपियों को कहा जाओ बाबा को मना करो। गोपियां गई, बाबा ये अपना डमरू बजाना बंद कर, हमारे यशोदा का लाला जोर जोर से रो रहा है। भोलेनाथ ने कहा चिंता क्यों करते हो देवियों, एक बार मुख तो दिखा दो लाला का, ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि जीवन में कभी नहीं रोएगा माँ का लाला। गोपियों ने कहा ये बात है कि हाँ ये बात है। गोपियाँ गई और कहने लगी मैया वह बाबा कह रहा है उसके पास में ऐसा मंत्र है कि अगर एक बार पढ़ देगा तो हमारा लाला कभी नहीं रोएगा। जब गोपियों ने बार बार आग्रह किया तो माँ यशोदा तैयार हो गई, जोर जोर से प्रभु रो रहे हैं और माँ यशोदा गोद में लेकर प्रभु बाल कृष्ण को बाहर जाती है। और जब भोलेनाथ अपने आराध्य इष्ट का बाल रूप में दर्शन करते हैं तो आत्मविभोर हो जाते हैं और डमरू चारों तरफ लाला के घुमाते हैं और कहते हैं अलग खोल दे पलक, देख ले दुनिया की झलक। इतना कहती जोर से किलकारी मांगते हैं प्रभु और हंसने लगते हैं। और गोपियाँ कहती देख मैया, हमने कहा था ना ये बाबा बहुत चमत्कारी है, इतनी देर से हमारे लाला रो रहे थे पर देखो एक ही झटके में रोते हुए हमारे लाला को कितनी जोर से हंसा दिया। मैया ने कहा ये बात तो अच्छी है पर बाबा जल्दी से वो मंत्र पढ़ दे कि मेरा लाला कभी नहीं रोए। भोलेनाथ ने कहा मैया इसमें एक समस्या है। मैया ने कहा क्या समस्या है? मैया जब ये लाला मेरी गोद में बैठेगा तब मंत्र काम कर सकता है, ऐसे मंत्र काम नहीं करेगा। मैया ने कहा अगर ऐसी बात है तो तेरा मंत्र तेरे पास रख, तेरे शरीर में इतने सांप बिच्छू घूम रहे हैं, मैं तो अपने लाला को नहीं देने वाली। पर गोपियों ने कहा मैया 1 मिनट की बात है, दे दो। जब गोपियों ने कहा तो मैया ने कहा बहनों तुम कहती हो तो मैं दे देती हूँ, पर बाबा ध्यान रखना मंत्र जल्दी से पढ़ देना। और बीच देरी में आसन जमा कर भोलेनाथ बैठ गए और डरते डरते माँ यशोदा ने अपने लाला को भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। और अपने आराध्य को जैसे ही गोदी में देखा भोलेनाथ की तो अखंड समाधि लग गई। मैया तो सोच रही है मंत्र पढ़ रहे होंगे बाबा, और बाबा का तो ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटीकरण एक हो गया और उस परमानंद का अनुभव करने लगे। पर जब भोलेनाथ अनुभव कर रहे थे तो उनके गले में लपटा हुआ जो सर्प था उसने सोचा मैं भी अपने आराध्य का थोड़ा तनिक से जाकर मुख दर्शन तो कर लूं। और शेषनाग प्रभु थोड़ा सा गले से सरक कर नीचे की ओर चल पड़े और जैसे ही फण फैलाकर प्रभु के निकट आए तो प्रभु ने भी हाथ ऊपर करके फण पकड़ने का प्रयास किया तो फण फिर ऊपर उठ गया। और जैसे ही फण पास में आता है भगवान हाथ पकड़कर पकड़ने का प्रयास करते हैं। मैया जोर से डर गई और कहने लगा बाबा जल्दी से आंखें खोल, देखिए क्या हो रहा है। घबराए हुए भोलेनाथ ने आंखें खोली और जब दृश्य देखा तो कहने लगे मैया मैंने तो तेरे बालक का भाग्य पढ़ लिया है, अभी से ही नागों के साथ खेल रहा है, लगता है जब बड़ा होगा तो बहुत बड़े नागों को भी नचने वाला होगा। मैया कहती है होगा जो होगा पर अभी मुझे गोदी में दे। भोलेनाथ ने सोचा मैया ज़्यादा ही डर गई है तो डराना ठीक नहीं है और लाला को पुनः मैया की गोद में दिया और मैया को दिखाने के लिए परिक्रमा करने लगे भोलेनाथ यशोदा मैया के गोद में। पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो रे मैया, श्रृंगीनाद बजायो। सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, सूर श्याम बलिहारी कन्हैया। जुग जुग जीवे तेरा जायो में मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे। बाला जोगी आयो, बाला जोगी
तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। एक बार ताली बजा के सभी गाएं। रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। एक बार मैया ने अपने लाला का सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार करके जैसे ही पालने में लेटाया, प्रभु ने आज करवट बदल ली। मैया ने गोपियों को कहा, जाओ सूचना दिलाओ कि भाई करवट बदलने का बुलावा है, गीत गाए जाएंगे। सारी के सारी गोपियां गीत गाने के लिए आ गई। प्रभु सो रहे थे। मैया ने कहा, देखो ज़्यादा अभी हल्ला मत करो, अभी मैंने अपने लाला को सुलाया ही है। गोपियां कहती है, भाई अब जब आए हैं तो गीत तो गाएंगे ही, क्या करें। तो मैया ने सामने ही एक बैलगाड़ी थी, उसी के ऊपर सारे घर के अंदर जितने भी मक्खन के माट मटकाते सब रख दिए और जो पालना था वो बैलगाड़ी के नीचे रख दिया और अंदर प्रभु के करवट बदलने के गीत गाने गोपियां लगी। प्रभु की नींद खुली, प्रभु जोर जोर से रोने लगे और सोचने लगे, देखो गीत तो हमारे लिए गाए जा रहे हैं और हम ही बाहर हैं। और इतने में ही सक्टासुर नाम का दैत्य उस गाड़ी के ऊपर आकर बैठ गया और प्रभु ने जैसे ही एक अपने चरणों श्री चरणों की ठोकर मारी गाड़ी के, गाड़ी आकाश में उड़ गई, सारे माठ मटका फूट गए, धड़ाम से आवाज हुई। मैया ने देखा क्या हुआ, भग के गई और बैठे हुए अपने लाला को तुरंत अपने अंक में भर लिया और इस घटना को देखकर बड़ी ही कंपित हो गई। गुब ग्वाल आकर कहते, मैया हम बताएं क्या हुआ, हमने बड़ी देर से हम देख रहे थे आपका बालक रो रहा था, लेकिन जैसे ही हम पास में जाते तेरे लाला ने इतने जोर से अपने चरणों की ठोकर मारी कि जो गाड़ी आसमान में उड़ गई। मैया कहती, कैसी बातें कर रहे हो, भांग पीप कर आए हो क्या? मेरा लाला अभी 1 महीने का हुआ, क्या गाड़ी को तोड़ सकता है? बेचारे बच्चे सौगंध खा खा कर कह रहे हैं, पर किसी भी ब्रजवासियों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। प्रभु की लीलाएं दिनों दिन आगे बढ़ती जा रही है और एक बार मैया अपने लाला को गोद में लिए स्तनपान करा रही थी। उसी समय भगवान ने देखा एक तृणाव्रत नाम का राक्षस आ गया। गर्मियों के समय में जो एक बड़ा बड़ा बगुला बनता ना वायु का, जिसे चक्रवात कहते हैं, बगुले के रूप में आ गया। प्रभु प्रसन्न हो गए, लगता है मामा जी ने आज हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है। पर अब उड़े कैसे? तो प्रभु ने महिमा शक्ति के द्वारा अपने शरीर को इतना भारी बना लिया कि मैया ने सोचा अभी तो मेरा लाला इतना हल्का लग रहा था, इतनी देर में इतना भारी कैसे हो गया। सोचने लगी इतनी देर से दूध जो पिला रही हूं इसलिए शायद भारी हो गया होगा। और आंगन में ही प्रभु को छोड़कर मैया तो काम के लिए चली गई और तृणाव्रत को अवसर मिल गया। प्रभु भी यही चाहते थे और तृणाव्रत भी यही चाहता था और भगवान को लेकर दूर आकाश में उड़ गया। और इधर प्रभु पूरा ब्रजमंडल घूम रहे हैं आकाश में ही, सोच रहे हैं ये ललता का घर, ये विशाखा का घर, ये श्रीदामा का घर, ये बिल्व मंगल का घर। क्यों घूम रहे हैं चारों तरफ, हर हर गली गली छान रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा आगे चोरी जो करनी है, आखिरकार माखन चोरी लीला भी तो करनी है और चोर वही सफल होता है जिसे हर गली गली का पता हो। और जब सारी गली प्रभु ने नाप ली और तृणाव्रत जब मथुरा की तरफ भागने लगा तब प्रभु ने अपना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि तृणाव्रत ने सोचा पीछे मुड़कर कि कहीं मैं नंद के लाला की जगह कोई पत्थर तो उठाकर नहीं ले आया, कोई काला काला। भगवान को हंसी आ गई, सोचते देखो कैसा मूर्ख है, मेरे भक्त तो पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और ये मुझे उठाकर मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है, इसकी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूंगा। और प्रभु ने उसकी गर्दन दबाई और गर्दन दबाकर जब वो चिल्लाने लगा तो हाहाकार करने लगा और धड़ाम से जैसी पृथ्वी पर प्रभु ने पत्थर से उसकी खोपड़ी टकराई। दमंतरिक्षा पतितम शिलायाम विशीर्ण शर्वा वैवम करालम, उसका प्राणांत हो गया। बोलो नंद के लाला की। मैया जब धड़ाम से आवाज आई तो मैया बाहर भगी
और दूर देखा कि कहाँ गया मेरा लाला, तो देखा तृणावृत राक्षस मरा पड़ा है और मेरा लाला तो बड़े आराम से खेल रहा है। गोद में उठाया और मैया कहने लगी, आज तो मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि कोई किसी को नहीं मारता, पापी अपने पाप से स्वयं ही मर जाता है। लोग कहते हैं मेरे लाला ने मारा, देखो कहाँ कहाँ से चले आते हैं और यहाँ आकर मर जाते हैं। पर आज प्रभु को 1 वर्ष पूर्ण हो गए इस धराधाम पर अवतरित हुए, पर अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को कहा, गुरुदेव आपको तो सर्वविदित ही है, मेरा लाला गोकुल में नंद बाबा के यहाँ हैं, मैं चाहता हूँ आप उसका नामकरण करने गोकुल में पधारें। गर्गाचार्य जी जाते हैं, नंद बाबा देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं, कहते हैं गुरुजी आप तो बिल्कुल सही समय पर पधारे, भगवान की कृपा से मेरे यहाँ 2 लाला है, पर 1 वर्ष हो गया, क्या बताऊँ, एक से बढ़कर एक उत्पात होते रहते हैं, तो अभी तक मैं नामकरण भी नहीं कर पाया। गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो हम यदुओं के कुल पुरोहित हैं, अब आपके बच्चों का नामकरण कैसे करें, पर आपने कहा है तो हम करेंगे अवश्य, पर एकांत स्थान में। नंद बाबा ने कहा, गर्गाचार्य जी आप गौशाला में बैठिए, मैं दोनों मैयाओं को कहता हूँ अपने लाला को लेकर आती हैं और आप उनका नामकरण कीजिए। यशोदा मैया, रोहिणी मैया अपने दोनों बालकों को गोद में लेकर आती है और जैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि यशोदा मैया की गोद में बैठे प्रभु पर पड़ती है, गर्गाचार्य जी तो त्रिकालज्ञ हैं, समझ जाते हैं कि यह वही निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार रूप धारण करके मेरे सामने आया है। और ध्याता ध्यान ध्येय उनकी तो अखंड समाधि लग जाती है, त्रिपुटीकरण एक हो जाता है। मैया कहती है, गुरुजी हमारे बच्चों का नाम तो बताओ। गर्गाचार्य जी मन में ही सोचते हैं कि मैं इनका क्या नाम बताऊं। धैर्यम धुनोति कंपयते शरीरम, इनकी झांकी का दर्शन करने के बाद में तो मैं अपना ही नाम भूल गया हूं, इनका क्या नाम रखूं। पर अपने आप को संभाल कर कहते हैं, रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए बालक की तरफ देखकर कहते हैं, मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गणही, यह जो बालक है इसका नाम है बलराम। बोलो बलराम भगवान की जय। ये बल में इनकी अधिकता रहेगी, सारा संसार इन्हें बलराम के नाम से जानेगा, कुछ इसे संकर्षण भी कहेंगे। यशोदा मैया कहती, गुरुजी मेरे बालक का भी तो कुछ नाम बताओ। मैया को कहते हैं, बाबा मैया क्या नाम बताऊं, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेक नाम है, सारे के सारे ग्रंथ शास्त्र तो इन्हीं के नामों से भरे पड़े हैं। मैया कहते, मुझे अनेक नाम नहीं, मुझे तो एक नाम बताओ। गुरुजी कहते हैं, वैसे इनके अनेक नाम है, पर इस अवतार में इनका नाम है कृष्ण। मैया कहती है, भाई कृष्ण नाम बोलने में तो मेरी जीभ ही नहीं घूम रही, क्या मतलब है इस नाम का। गुरुजी कहते हैं, आकर्षयति चित्तम आकर्षयति कृष्ण है, जो नाम सुनते ही जो एक बार देख ले उसके चित्त को अपनी ओर खींच लेता है बलात् हठात, वही है कृष्ण। और नाम धरकर गुरुजी चले गए। यशोदा मैया कहती है रोहिणी मैया से, बहन ना गुरुजी थे तो बहुत ज्ञानवान, पर नाम बहुत अजीबोगरीब धर गए, तो मैं तो अपने बच्चे का नाम रखूंगी कलवा और तेरे बालक का नाम रखूंगी बलवा। और सही बात है, नाम कितने भी हो बालक के, पर मैया के प्रेम का नाम तो बालकों का अलग ही होता है। और आज प्रभु का नामकरण हो गया 1 वर्ष की अवस्था में। अब प्रभु थोड़े बड़े हुए तो घुटने के बल भी चलने लगे। एक बार प्रभु घुटने के बल जब चल रहे